इसमें मेनली हम बात कर रहे थे कल हमने बात किया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर की, डिग्री की, और साथ साथ ये भी कहा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे बनाते हैं। कल बताया था ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q फंक्शन ऑफ x हो या कांस्टेंट हो। बनाने का तरीका था, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इसका यूज करना होता है और ये सॉल्यूशन हम निकालते हैं। सेकंड है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक फॉर्म ये ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, y का पावर n है, y का कोई भी टर्म रहेगा, इसी तरह से हम करेंगे अगर यहाँ पे रहा राइट साइड में। इसको रिड्यूस करके हम बनाते हैं, इसको बर्नौली फॉर्म भी कहते हैं। बर्नौलीज फॉर्म भी कहते हैं। तरीका होता है इसको बनाने का, y के पावर n से डिवाइड कर दिया, उसके बाद इस पूरे को कुछ मान लेते हैं, मान लो z मान लिया। अब जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस एन y का पावर माइनस एन dy बाई डी एक्स, ये dz बाई डी एक्स हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो इसकी जगह आप यहां से लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस एन dz बाई डी एक्स प्लस pz इज इक्वल टू क्यू। फिर 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये dz बाई डी एक्स प्लस पी डैश जेड इज इक्वल टू क्यू डैश हो जाता है। यहाँ पे देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। यहाँ पे z है तो यहाँ पे डेरिवेटिव, और p डैश और q डैश, p में सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे p डैश q डैश आर फंक्शन ऑफ x ही होगा या कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इस फॉर्म को कहते हैं बर्नौली फॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, y का टर्म रहेगा ना, जैसे राइट साइड में कुछ और भी रहेगा तो तरीका वही रहेगा बनाने का। मान लो ये है dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई क्यू है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे वाई क्यू है तो पहले वाई क्यू से डिवाइड कर दोगे तो y का पावर माइनस 3 dy बाई डी एक्स, ये 1 बाई एक्स है, वाई क्यू से डिवाइड कर दिए तो ये y का पावर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब y के पावर माइनस 2 को z मान लोगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो माइनस 2 y का पावर माइनस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये बन गया 1 अपॉन माइनस 2 dz बाई डी एक्स प्लस ये z बाई एक्स है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
-2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, सॉरी ये dz बाई dx है। ध्यान से देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये वाला p की जगह आ गया p डैश, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ -2 बाई x dx, e का पावर -2 log x होगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, z, y की जगह z आ चुका, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx लिखेंगे। तो ये z बाई एक्स स्क्वायर हो गया, -2x प्लस c हो गया। z हमने माना था y के पावर -2 को, तो ये 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x c के बराबर हो गया। ये इसका सॉल्यूशन आ गया बच्चे। हमने क्या किया, ये बर्नौली फॉर्म वाला था, y का पावर 3 था तो इसको डिवाइड करके बना लिया बच्चे। तो कभी कभी आपको रिड्यूस करके बनाना पड़ेगा, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे मान लो अगर कॉस स्क्वायर वाई भी रहता ना, तो कॉस स्क्वायर वाई से बना डिवाइड कर देते, बनाने का तरीका यही रहता। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। प्रीतम क्वेश्चन सब बना लिए जो कहा था कल? यस सर, हो रहे हैं। हो रहे ना? यस सर। सर जो आपने क्वेश्चन दिए उसमें डाउट आया कल। हाँ तो वो पूछ लेना, कौन से क्वेश्चन में है पूछ लेना, थोड़ा सा बता दूं उसके बाद। कौन कौन से क्वेश्चन में है तुम्हारा डाउट बताओ? रुको 1 मिनट निकालता हूँ। बोलो किस किस में डाउट आया है? बोलो बच्चे। सर एक तो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 9। हाँ वो अभी बताया नहीं है वो वाला फॉर्म। नेक्स्ट बोलो। और सर ये क्या नाम है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, अभी वर्ड प्रॉब्लम में भी नहीं आया हूँ। कोई नहीं, अभी बीच में आएगा, पहले सीखो। यहाँ तक क्लियर है ना? इसी से रिलेटेड डी सेक्शन का 4 है, वाई डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स है इज इक्वल टू 2x sec x है, और कह रहा कि y की वैल्यू 0 पे 0 दी हुई है, ये c निकालने के लिए दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, y की वैल्यू π/4 पे, π/3 पे, y डैश की वैल्यू π/4 पे, π/3 पे बतानी है। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप सब हो जाएगा। देखो ये तो सीधे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेट हो जाएगा बच्चे। p की जगह क्या है, q की जगह क्या है, ये बात समझ में आ रही है? ये रिड्यूस भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे p की जगह -10x है और q की जगह 2x sec x है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ -10x dx। तो e का पावर 10x का क्या हो जाता है? बोलो बच्चे। log sec x। log sec x हो गया, तो ये आ गया, यहां से ये -1 तो 1 बाई sec x हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये q है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे dx, तो y बाई sec x इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया,
2x dx आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। y की वैल्यू 0 पे 0 दी हुई है, x 0 रखोगे तो ये 1 आएगा, तो यहां से c की वैल्यू 0 आ गई, तो y हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक x हो जाएगा। यहां से आप सब निकाल सकते हो, dy बाई डी एक्स भी देख सकते हो, y की वैल्यू भी देख सकते हो, और इससे आपको आगे वर्क कर लेना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे रिड्यूसिबल वाले पे क्वेश्चन देखो, ये भी बार बार आता है। होमोजीनियस से भी बनाएंगे, उसकी बाद में बात करेंगे। ये वाला हमने लिया इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप इसको लिख सकते हो 2xy dx अपॉन dy, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ पे देखो dx बाई dy है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x भी है, हालांकि वाई स्क्वायर का भी है, लेकिन यहाँ dx बाई dy होने से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को z मान लेते हैं। अब क्या करो, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ताकि आपको dx बाई dy निकले। इसको आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx बाई dy, ये dz बाई dy हो जाएगा। तो 2x dx बाई dy की जगह पहले से y है, ये dz बाई dy इज इक्वल टू z माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और dz बाई dy इज इक्वल टू y से हम डिवाइड कर दिए तो z बाई वाई माइनस वाई आ गया, और इसको लिख सकते हो dz बाई dy माइनस z बाई वाई इज इक्वल टू वाई आ गया। ध्यान से देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया बच्चे। ये z है तो ये इसका डेरिवेटिव है, और जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है p और q उसी का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे p y का फंक्शन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ये dz बाई dy माइनस z बाई वाई इज इक्वल टू वाई है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर ये p, अब dx नहीं dy लिखोगे तो e का पावर माइनस लॉग y, तो ये 1 बाई वाई बन जाएगा। तो सॉल्यूशन आ जाएगा z, ये वाला z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ dy होगा, तो z बाई वाई हो गया, y प्लस सी हो गया बच्चे। z हमने माना था किसको, एक्स स्क्वायर को, तो ये एक्स स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी हो जाएगा। ऐसा कर्व आ जाएगा। समझ में आया बच्चे? रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म था। ऐसे तुम्हें वर्क करते समय आएंगे, dy बाई डी एक्स 2xy अपॉन, इसको बनाने का तरीका ये है। क्लियर? अब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हम बताएं, xy को जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखते हो, x का 1 हो गया, y को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, y का dy बाई डी एक्स हो गया। या इसको ऐसे लिखते हो d ऑफ एक्स वाई y dx प्लस x dy लिखेंगे। अब सोचो dx से मल्टीप्लाई कर लो एक तरह से, d ऑफ एक्स वाई में क्या करेंगे, ये देखो जरा ध्यान से,
जैसे y को छोड़ दिए तो x का अब dx लिखा करोगे, और x को छोड़ दिए तो y का dy लिखा करोगे। d ऑफ एक्स वाई, y dx प्लस x dy, ऐसा कहीं पे भी आ गया तो इसको आपको ये लिख लेना है, ये नोट कीजिएगा। जैसे मान लो कि अगर हम d ऑफ x बाई वाई की बात करें, u y भी है तो यहाँ पे y स्क्वायर हो गया, y को छोड़ देना, x की जगह dx लिख देना, माइनस x को छोड़ देना, यहाँ dy लिख देना, तो y dx माइनस x dy में ये आएगा। और अगर यहाँ पे y बाई एक्स है, d ऑफ y बाई एक्स, दिक्कत लगे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, बात वही आएगी जैसे यहाँ पे करके दिखाया है। u बाई भी यहाँ पे ये आएगा, x को छोड़ दिया, y का dy माइनस y dx आया। तो आपको नोट करना है, यहाँ y है तो यहाँ y स्क्वायर, यहाँ x है तो ये x स्क्वायर, ऐसा कभी भी आएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इससे बनाने में आसानी होगी कि आपको देखना होगा कि इसको हम किसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं, कौन सा एग्जैक्ट फॉर्म में है। जैसे ये लिखा हुआ है तो हम कहते हैं कि ये एग्जैक्ट फॉर्म में है क्योंकि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये कह सकते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है। एग्जाम्पल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये दोनों तीनों चीज, और भी चीज होंगे वो देख के आपको करना पड़ेगा। पहले अभी हमने ये तीन ही लिखा है। एग्जाम्पल सी सेक्शन का 7 नंबर ले सकते हो। y dx है प्लस y स्क्वायर dy है इज इक्वल टू x dy दिया हुआ है। x रियल है, y पॉजिटिव है, y इक्वल टू वाई एक्स है, y की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 दी हुई है, तो y की वैल्यू -3 पे बतानी है। ये दिया हुआ कांस्टेंट निकालने के लिए बच्चे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये y dx माइनस एक्स dy को हमने लिख दिया माइनस वाई स्क्वायर dy लिख दिया। अब क्या होगा, ये y dx माइनस एक्स dy है, ऐसा आपको नजर आ रहा है ये वाला, तो हमने y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब इसका फायदा ये है कि ये हो गया d ऑफ एक्स बाई वाई हो गया और इधर माइनस dy हो गया। बस कुछ नहीं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बच्चे। जैसे dx का x होता है, dt का t होता है, वैसे ही इसका हो गया x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस लैम्डा हो गया। 1 पे वैल्यू 1 दी हुई है, x 1 है तो y की वैल्यू 1 है बच्चे, तो इससे लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, तो ये x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y पॉजिटिव है, x रियल है, y पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा y की वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू -3। चलो -3 रख दो, तो ये -3 अगर रख दोगे तो ये आ गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और y स्क्वायर माइनस 2y, इसको इधर ले गए, -3 इक्वल टू 0 है, तो ये आ जाएगा y -3 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y पॉजिटिव है, y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू हम 3 लेंगे बच्चे, y की वैल्यू 3 लेंगे। तो यहाँ पे हमने दिखाया है, कुछ लिखा रहेगा तो उसको कैसे एग्जैक्ट फॉर्म में लिखते हो, इसको ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बी सेक्शन में 6 नंबर क्वेश्चन देखिए।
वाई डी एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0 है। इसका सॉल्यूशन बताना है, तो ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई हो गया बच्चे। तो ये क्लियर है कि इसको आप लिख सकते हो डी ऑफ एक्स वाई। इसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इधर इंटीग्रेट करने में दिक्कत होगा, क्योंकि अगर dy है तो बाकी सब y का फंक्शन होना चाहिए। बोलो बच्चे। तो हमने क्या किया, इसको ये वाला टर्म हटाने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा बच्चे। अब इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि देखो इसको t मानोगे ना तो ये dt बाई टी स्क्वायर है, ठीक है। dt बाई टी स्क्वायर मतलब t का पावर -2 dt, इसका क्या हो जाएगा -1/t हो जाएगा, पावर एक ऐड हो जाएगा तो yes, तो ये आ जाएगा -1/xy। ध्यान रहे, इसको xy को t मानोगे तो dt बाई टी स्क्वायर है इज इक्वल टू माइनस log y प्लस, दिक्कत लगे तो log c लिख देना कांस्टेंट की जगह, ठीक है। बोलो बच्चे। कर सकते हैं। yes sir, अब यहां से इसको फॉर्म में सेट करना है, तो आप ये इसकी जगह अगर मान लो c ही लिखते हैं तो -1/xy प्लस log y c के बराबर आ जाता है। यहाँ पे भी देखो y dx प्लस x dy को हमने ऐसे लिखा है बच्चे, क्लियर। बोलो। yes sir, आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सारे आप ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट जो एक फॉर्म है जिसको ध्यान में रखना है, होमोजीनियस फॉर्म। जिसे हमने शुरुआत में लिया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो x का पावर 1 y का पावर 1, पावर का सम 2, यहाँ भी 2 यहाँ पे भी 2। इस फॉर्म को हम कहेंगे होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म को बनाने का तरीका होता है पुट y इक्वल टू वी एक्स। जैसे पुट y इक्वल टू वी एक्स करोगे तो v और x में वेरिएबल सेपरेबल बनता है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मान लो लिखा हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका है x का टर्म अलग हो जा रहा है, y का टर्म अलग हो जा रहा है। ये dy बाई डी एक्स हो रहा है ई का पावर x इंटू ई का पावर y, और e का पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई का पावर x dx हो रहा है। बस दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है बच्चे। इसका ये आ जाएगा, इसका e का पावर x प्लस c हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको देख के लगे कि x का टर्म y का टर्म हम अलग अलग कर सकते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेट हो जाता है। तो होमोजीनियस फॉर्म में क्या होगा, जैसी y इक्वल टू वी एक्स रखोगे ना तो v और x में वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। ये देखो कैसे,
पहले dy बाई डी एक्स निकालना होगा, तो यहां से dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा v प्लस एक्स db बाई डी एक्स हो गया। तो ये आ गया v प्लस एक्स db बाई डी एक्स, ये वाला, और ये हो जाएगा 2x, y की जगह vx रखना है, तो ऐसा आ गया। यहां से x db बाई डी एक्स, देखो x स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, v को इधर ले जाएंगे तो ऐसा हो गया, और x db बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा v प्लस वी क्यू हो जाएगा। अब देख के लग रहा वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं बच्चे, तो 1 माइनस वी स्क्वायर और नीचे में है v 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाई x लिख सकते हैं। बोलो बच्चे, इसको हमने रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बनाया था, इसको होमोजीनियस फॉर्म से भी हम बना सकते हैं। होमोजीनियस फॉर्म में y इक्वल टू वी एक्स पुट करके बनाते हैं। अब क्या करना है, आपको इधर इंटीग्रेट कर देना है, तो आंसर में क्या आएगा, v आएगा, x आएगा, c आएगा, फिर v की जगह क्या रख देना है, y बाई एक्स। और इसको आप बना सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन से। ये देखो ये v है, ये 1 प्लस बी स्क्वायर है, ऊपर की डिग्री नीचे से कम है, तो ये बन जाएगा बच्चे, यस सर। याद है ना कैसे बनाते हैं इसको? यस सर। अलग से हिंट दे देते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी 1 प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, v के ऊपर a आएगा और ये क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर आएगा। ABC निकालने के बाद इसका इंटीग्रेशन, मतलब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लोगे इसको? यस सर। इसको हम कहते हैं होमोजीनियस फॉर्म। देखो क्या क्या हमने तुम्हें बोला, एक तो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, एक तो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसी का दूसरा पार्ट है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक आपने देखा होमोजीनियस, इसमें y इक्वल टू वी एक्स बनाते हैं। एक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की बात कर लिए, होमोजीनियस की, लीनियर की, रिड्यूसिबल टू लीनियर की। ये देखो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर एग्जांपल, मान लो सिंपल लिख दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। इसमें x और y का टर्म अलग अलग नहीं कर पाएंगे, इसको सॉल्व करना है, इसमें x और y का टर्म अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को t मान लेते हैं या z मान लेते हैं। इससे क्या होगा, t और x में वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। देखो कैसे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये चेंज होके बन गया dt बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन टी। तो dt बाई डी एक्स आ गया 1 प्लस साइन टी, तो dt अपॉन 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू dx। देखो t और x में वेरिएबल सेपरेट हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दो, 1 माइनस साइन टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, तो पहला हुआ सेक स्क्वायर टी जिसका आ गया टेन टी, और दूसरा हो गया टेन टी इंटू सेक टी, तो इसका आ जाएगा सेक टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया। टी हमने माना था एक्स प्लस वाई को, तो टी की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया बच्चे,
तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। यहां पे हमने जैसे इसको t माना ना, तो t और x में वेरिएबल सेपरेट हो गया। समझ में आ रही बात? यस सर। हमको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर आएगा ना तो अपने आप इंटीग्रेट करके कर पाओगे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, देखो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। कर में जितने ही नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसे सेकंड ऑर्डर का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। जैसे बी सेक्शन का 2 लेते हैं बच्चे, d²y/dx², ये दिया हुआ e⁻²x सेकंड ऑर्डर का है। तो यहां आसान है, बस डिफरेंस इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। इसके इंटीग्रेशन में क्या आएगा बोलो? dy/dx। dy/dx आएगा। और इसके इंटीग्रेशन में e⁻²x/-2 प्लस c1 आ जाएगा। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 ले लिया, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट कर दो। तो इसके इंटीग्रेशन में y आ गया। इसका बताओ, e⁻²x, फिर से -2 आने से यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस ये आएगा c1x आएगा, प्लस c2 हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। दिक्कत लगे तो dy इधर रखने देना, dx इधर ले जाना, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, एक ही बात है। सेकंड ऑर्डर का था तो इस तरह से आप इंटीग्रेट करके देख सकते हो बच्चे, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर का आपको पढ़ना नहीं है, तो जो भी होगा इंटीग्रेशन से ही आ जाएगा, ठीक है। बोलो बच्चे। यस सर। जैसे ये कहता है ना क्वेश्चन, f(x), f'(x), f'(x), ये जीपी में है। तो जीपी में है, इसका मतलब है कि f'(x) का स्क्वायर जो होगा वो fx इंटू f'(x) के बराबर होगा। बोलिए। यहाँ पे f'(x) रहने दो, fx को नीचे ले आओ, और यहाँ पे f'(x) रहने दो और f'(x) यहाँ लिख दो, ताकि ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेट करना आसान है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया बच्चे। तो ये क्या आएगा, log fx, ये आएगा log f'(x) प्लस कांस्टेंट आएगा तो log c ले लिया। तो यहां से log fx log c इंटू f'(x) हो गया। तो fx की वैल्यू c इंटू f'(x) हो गई। तो f'(x/fx 1/c आएगा, 1/c का नाम लैम्डा दे दिया। दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो इसका log fx आ गया, और ये लैम्डा x प्लस k आ जाएगा। तो fx हो गया e⁻λx प्लस k, और fx इक्वल टू e⁻k का नाम a दे दिया, e का ऐसा कुछ फॉर्म का बन जाएगा। समझ रहे हो?
बोलो बच्चे। सर इसमें 2 बार इंटीग्रेट क्यों किया? सेकंड ऑर्डर का है ना। यस अच्छा एक बात बताओ, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है तो कितने बार डिफरेंशिएट करते हो उसको? 2 बार करते। तो जो 2 बार किया हुआ है तो फाइनल लाने के लिए 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। रिवर्स प्रोसेस है ना। आप क्या करते हो, कर्व दिया रहता है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसमें जैसे मान लो n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो n बार डिफरेंशिएट करोगे यानी n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो इसको आप n बार इंटीग्रेट करोगे तभी तो n आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे छोड़ थोड़ी सकते हो, यहाँ तो अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ना ये। बोलो। यस एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। इसको नन होमोजीनियस फॉर्म कहते हैं, नन होमोजीनियस फॉर्म। अगर c1 c2 नहीं रहता तो ये x y तो होमोजीनियस होता तो y इक्वल टू vx करके बना लेते हैं। ये लीनियर अपॉन लीनियर आपको पढ़ना है और ये पढ़ना है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब अगर लाइन की तरह से देखो अगर दोनों को तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। या ऐसा करते, पहला केस ले लेते जब पैरेलल वाला है। केस फर्स्ट, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। एग्जाम्पल, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस 1 और ये लिखा हुआ 2x प्लस 2y प्लस 5 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये लीनियर है, ये लीनियर है और a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये x प्लस वाई प्लस 1 है, इसमें 2 कॉमन लेके x प्लस वाई हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। आप x प्लस वाई को t मान के बना सकते हो, या ऐसा करो ये पूरे को अगर t मानना है ना, x प्लस वाई के साथ एक कांस्टेंट को, ध्यान दें हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये x प्लस वाई है और ऐसे है, आप x प्लस वाई को t मान के बनाओगे ना तो t और x में वेरिएबल सेपरेट होगा। या दूसरा अप्रोच है कि इसको x प्लस वाई प्लस 1 और ये 2x प्लस वाई प्लस 1 है प्लस 3 है। आप क्या करो, x प्लस वाई प्लस 1 को ही पूरे को t मान लो, यहां से dy बाई डी एक्स निकालो तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स के बराबर होगा। तो ये हो गया dt बाई डी एक्स माइनस 1, dt बाई डी एक्स माइनस 1 और ये बन गया t अपॉन 2t प्लस 3 बन गया बच्चे। 2t प्लस 3 बना, ठीक है। इस 1 को इधर ले जाओगे तो dt बाई डी एक्स हो गया t अपॉन 2t प्लस 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3t प्लस 3 अपॉन 2t प्लस 3। वेरिएबल को सेपरेट कर लो तो ये 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 3 dt dx के बराबर आ गया। अब बस इसको इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करोगे तो t, x और c में आंसर आएगा, फिर t की जगह आप ये रख देना। समझ में आ रही है बात? यस सर। और ये लीनियर अपॉन लीनियर को बनाने का क्या तरीका होता है, पहले तो आप चाहो तो t कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे सॉरी 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे t प्लस 1 आ गया
ऊपर वाले को नीचे की जैसा ही लिख देते हैं, t+1 लिखते हैं, बाकी एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2t+3 है तो ये कर दिया 2t हो गया, 2 आ गया +1 कर दिया। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करके बना सकते हो। ये 1/3, ये इससे डिवाइड हुआ तो 2 dt आएगा और 1/t+1 dt आएगा। तो यहां से 1/3 2t प्लस log t+1 इज इक्वल टू x+c आ गया। अब t की जगह रख दो x+y+1। आया समझ में? लीनियर अपॉन लीनियर बनाना है तो क्या करोगे? ये एक एग्जांपल हमने दिया बच्चे, बोलिए। यस सर। जनरल की अगर बात करें तो खाली हम लिख देते हैं dy/dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2, जहां a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है। क्या करेंगे, इस रेशियो का कुछ नाम दे देते हैं। मान लो रेशियो का नाम दे दिया हमने 1/λ, तो dy/dx a1x प्लस b1y प्लस c1, a2 की जगह लिख दो लैम्डा a1 लिख दो और b2 की जगह लैम्डा b1 लिख दो। इससे लैम्डा कॉमन होके a1x प्लस b1y आ जाएगा। अब उसके बाद a1x प्लस b1y को t मान के बना सकते हो जैसे उसमें किया, तो t और x में वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा और फिर बना सकते हो इसको बच्चे। आया समझ में? यस सर। ज्यादातर चांस होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आने के बच्चे, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो तब तक आप एक क्वेश्चन अपने से बनाओ। सी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9 आप बनाइए। dy/dx प्लस xy अपॉन x² माइनस 1, x का पावर 4 प्लस 2x एडवांस लेवल का है, इन -1 से 1 में है। y इक्वल टू fx इसका सॉल्यूशन है, y इक्वल टू fx इसका सॉल्यूशन है बच्चे, और f0 0 दिया हुआ है। देन -√3/2 से लेके √3/2 fx dx बताना है। देखो इसमें दो पार्ट हो गया, पहले तो इसको सॉल्व करके y इक्वल टू fx निकालना है, फंक्शन निकालना है, और फिर इसमें रखना है। -a से +a है, दो ही प्रॉपर्टी लगेगा, ऑड इवन फंक्शन वाला या x को रिप्लेस कर सकते हैं लिमिट का सम -x वाला। तो इसको ट्राई करके देखिए जरा, सारे लोग ट्राई करोगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है और डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बनाना है। ध्यान रहे x की वैल्यू -1 से 1 है। अगर x की वैल्यू -1 से 1 है तो ये वाला क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। लॉग लेते समय जिसका लॉग लेते हो पॉजिटिव होना चाहिए। ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं।
या 3 मिनट का समय ले लो, करो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे। सर π/3 माइनस √3/4 आ रहा है। क्या बोल रहे हो? सर π/3 माइनस √3/4 आ रहा है। 1 मिनट चेक करने दो। π/3 3 माइनस √3/4। अच्छा, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ बच्चे? सर √1 माइनस x²। e का पावर x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx होगा, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो e का पावर हाफ। ये फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो log x स्क्वायर माइनस 1। बस ध्यान रखना है यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 दी हुई है, तो एक्चुअली इसको लिखना होगा e का पावर हाफ log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तभी डिफाइन हो पाएगा बच्चे। यहां से √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहां तक क्लियर है?
तो इसके सॉल्यूशन में आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx होगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, ये x का पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा बच्चे, बोलो। यस सर। तो यहां से तो y, इसका y इक्वल टू एफ एक्स सॉल्यूशन है, तो एफ एक्स की जगह आ गया x का पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन निकला, प्लस c भी आएगा ना इसमें, बोलो। यस सर, 0 आ रही है सी की वैल्यू। तो एज f0 इज 0 है, y वही आपका एफ एक्स है, y की जगह चाहो तो एफ एक्स लिख सकते हो। एज f0 इज 0, तो c की वैल्यू 0 आ रही है। तो आपके पास यही वाला फंक्शन है, इसी को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, -√3/2 से +√3/2, x का पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिस अपॉन दिस, ये कैसा फंक्शन है, ऑड। वो तो खत्म हो गया। और ये वाला कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ 0 से √3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब कैसे बनाओगे बच्चे, सर एक्स को ए साइन थीटा पुट करके। सीधे ये ना कर ले, मतलब डिवाइड ना कर ले, यहाँ माइनस लगा के 1 ऐड करके 1 माइनस करके। यस सर, ये भी कर सकते हैं। सीधे फॉर्मूले में भी सेट हो सकता है, या एक्स को साइन थीटा मान के बनाना है बना लो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस करेंगे, आगे माइनस 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करके 2 पार्ट में करके बना सकते हो। आई बात समझ में। यस सर। एक ऐसा फॉर्म होता है बच्चे, उसको क्लेरेट्स फॉर्म भी कहते हैं, देखते ही उसका आंसर मार सकते हो। उसमें क्या होता है, ऐसा फॉर्म रहेगा, y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p रहेगा, जहां पे p का मतलब है dy/dx, मतलब y इक्वल टू पी एक्स, ऐसे लिखा है, y इक्वल टू p इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, जहां p की जगह dy/dx होगा। तो ऐसा इक्वेशन दिया रहे ना, तो इसको देखते ही इसका एक सॉल्यूशन लिख देना, p की जगह c लिख देना। इसका वन सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c हो जाएगा। कैसे होगा उसका लॉजिक देखिए जरा, ये y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p है, p की जगह dy/dx लिखा रहेगा बच्चे, dy/dx को p मान के बना लेना। दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट करें तो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो p प्लस एक्स dp/dx, इसका हो जाएगा f' और dp/dx हो जाएगा। dy/dx अगर फाइनाइट है, यही p आ गया आपके पास, p इक्वल टू p प्लस एक्स dp/dx प्लस f' dp/dx। अगर p फाइनाइट है आपका,
तो इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो dp बाई dx x प्लस एफ डैश पी 0 के बराबर। तो एक तो dp बाई dx 0 होगा और x प्लस एफ डैश पी 0 होगा। यहां से p की वैल्यू c आ जाएगी। ये p की वैल्यू इसमें रख दोगे तो आपके पास एक्स वाई में डेरिवेटिव हट जाएगा। सॉल्यूशन का क्या मतलब है, एक्स वाई और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में रिलेशन। तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c हो जाएगा। ये इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चे। यहां से एक सॉल्यूशन आएगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। जैसे ये क्वेश्चन है, सी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है प्लस वाई इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये सॉल्यूशन इसका y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x माइनस 4 और y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4। तो पहले ये देखो ये इस फॉर्म का है कि नहीं। इसको इधर ले गए तो ये कुछ ऐसा बन गया, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया बच्चे। डी वाई बाई डी एक्स को अगर p मान ले तो ये कुछ ऐसा आ गया, जहां पे p का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। अभी बताया कि ऐसा अगर रहा y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p रहा तो देखते ही इसका एक सॉल्यूशन क्या बोल सकते हो, y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो कि कोई इसको सेटिस्फाई करता बात बन सकता है क्या। अगर c की वैल्यू 2 देंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। आई बात समझ में। Yes, sir. कभी कभी लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं, कहते हैं ये dy बाई डी एक्स में क्वाड्रेटिक है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे बड़ा हो जाता है। इसको क्लेरेट फॉर्म से बनाओगे तो आसान होगा। ठीक है, तो ये है इसका क्लेरेट्स फॉर्म। यहां तक क्लियर है बच्चे। बोलो। यस अब हमें एक जो है नन होमोजीनियस में एक फॉर्म बताना है, वर्ड प्रॉब्लम बताना है और टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड बनाना है। तब तक ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, खुद से देखो बी सेक्शन और सी सेक्शन का करके देखो, फिर बात बनेगी। ठीक है, बोलो। यहां तक ट्राई करो। प्रीतम मार्क्स देख के मैसेज कर देना मुझे। अरुण, अचल, ठीक है। सर, एक चीज और हाँ। पूछनी है। हम्म, सर, जो हमारी परसेंटाइल बनेगी वो हमारी वाली शिफ्ट में से बनेगी या फिर सब शिफ्ट में से बनेगी? सबसे बनती है बच्चे। अभी तो तुम्हें मार्क्स पता चलेगा ना। यस सर। आप ये समझ लो मेरे हिसाब से कि अगर आपका 170 मतलब 180 मार्क्स अगर आ गया, समझे भाई, यस सर। 180 मार्क्स आ गया तो 98 परसेंटाइल बन जाएगा। 98 से 99 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 99 से एबव जाने के लिए 200 प्लस में आ जाएगा। लेकिन पहले भी हमने कहा है कि 180 मार्क्स अगर आ गया तो अच्छे एनआईटीज फिक्स हो गए। ठीक है, लास्ट टाइम जिसका मान लो 178 था मार्क्स, तो उसके परसेंटाइल आप मान सकते हो कि 99.6 के आसपास होंगे या 7 के आसपास होंगे।
ठीक है। आयुषी क्वेश्चन बना रही है? आयुषी Yes, sir. क्वेश्चन बना रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है। दिवेज? विक्रांत? यस सर। क्वेश्चन बना रहे हो आप लोग? यस सर। बनाइए थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का। हालांकि अभी तो टेस्ट के हिसाब से अपना सर्किल और डेफिनेट रिवाइज कर लो, ये कॉपी से जस्ट पढ़ लो ऐसे, ठीक है। ओके बेटा, छोड़ रहा हूँ क्लास।